दोस्तों नमस्कार। मैं बीबी दुबे, वेलनेस एंड लाइफ मैनेजमेंट कोच, अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एंड मोटिवेशनल टिप्स आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए जो एक रास्ता बताया जाता है, वो रास्ते पर आज आपसे चर्चा करूंगा, जिसको हम पाथ कहते हैं। हिंदी में हम इसे पथ कहते हैं, जिसकी स्पेलिंग की अगर हम बात करें PATH, पाथ। अब ये है क्या, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। इसको अगर इसके एब्रीवेशन पे हम जाएंगे, उस पर आज चर्चा इस वीडियो पे हम कर रहे होंगे, और अगले वीडियो में हम इसे बहुत डिस्क्राइब करके बहुत डिटेल में इस पे बात कर रहे होंगे। तो पाथ है क्या? P स्टैंड फॉर पेशेंस, यानी यदि आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सफल होना है, करियर बनाना, मैं किसी पर्टिकुलर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की बात नहीं कर रहा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर यदि किसी भी व्यक्ति को सफल होना है तो उसको पेशेंस रखना ही होगा। लेकिन पेशेंस किस में? पेशेंस सेल क्लोज होने में, पेशेंस पे आउट आने में, पेशेंस प्रोडक्ट की डिलीवरी में, पेशेंस रिजल्ट में। न कि आप कहें कि नहीं सर आपने कहा था पेशेंस रखना, तो मैं तो अब प्लान भी पेशेंस से दूंगा। पेशेंस है मुझे, मैं 2 साल कोई प्लान देने वाला नहीं हूँ, मैं 2 साल कोई गोल सेट करने वाला नहीं हूँ, मैं 2 साल कोई लिस्ट बनाने वाला नहीं हूँ, मैं 2 साल कोई इन्विटेशन करने वाला नहीं हूँ। ऐसा पेशेंस बिल्कुल भी नहीं रखना है। ये काम आपने डेली करना है, स्पीडली करना है, फ्रिक्वेंटली करना है। लेकिन पेशेंस किस में कि भैया आपने प्लान दिया, फॉलोअप कर रहे थे, लेकिन सेल क्लोज नहीं हो रही, यहाँ पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। प्रोडक्ट आपने दिए, रिजल्ट नहीं आया, यहाँ पे पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। आपका पे आउट बना है, लेकिन KYC अपडेट ना होने की वजह से आपको पे आउट टाइम से नहीं आ पाया, उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रोसेसिंग में टाइम लगेगा। इसके बाद आता है आपका A फॉर एटीट्यूड। एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किस तरीके से देखते हैं चीज़ों को, किस पहलू पे देखते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हर नेगेटिव बात पर ही फोकस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग वेडिंग में जब इनवाइट होते हैं और वो जाते हैं खाना खाने के लिए, तो वो देखते हैं कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा खाना बना हुआ है, सब कुछ बहुत अच्छा है, सारी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, टेंट बहुत अच्छा है, लाइटिंग बहुत अच्छी है, म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा है, डांस फ्लोर तक बहुत अच्छा है। लेकिन लास्ट टाइम पे खाना खा के जब वो निकले, उनको आइसक्रीम नहीं मिली, या पानी नहीं मिला, या कॉफ़ी नहीं मिली। लास्ट में कुछ चीज़ हो सकता है, ऐसा होता है, क्योंकि देखिए बड़ी गैदरिंग होती है, बहुत मिसयूज़ भी कई जगह होता है, तो इस वजह से कई बार नहीं मिल पाता। तो वो पूरी ज़िंदगी भर उसी गाने को गाते रहते हैं, अरे यार वहाँ तो शादी में तो सब कुछ तो ठीक था, पर आइसक्रीम नहीं मिली। तो आपको ये जो आपका एटीट्यूड है, ये नेगेटिव एटीट्यूड है। आपको ये देखना है कि यार कितना अच्छा था। अगर सब कुछ खराब होने के बावजूद एक चीज़ वहाँ बहुत अच्छी थी, वो ये अच्छा था कि जब वो आप एंट्री कर रहे थे तो गेट पे उन्होंने जो आपके वेलकम के लिए जो लोग खड़े किए हुए थे, वो बहुत स्माइली थे, बहुत खुश मिजाज लोग थे। बस इतना बहुत है आपके लिए। तो अगर आप अपने एटीट्यूड को इस प्रकार का रखेंगे, तो ये आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ही नहीं, बल्कि आपके जीवन में भी बहुत आगे लेके जाने वाला है। इसके बाद आती है टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कहा भी जाता है, ये सीखने और सिखाने का काम है। कहा जाता है कि अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। या दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि पहले साल आपको सीखना है, दूसरे साल आपको सिखाना है, और तीसरे साल आपको कमाना है। तो यानी आपको सीखना तो पड़ेगा, क्योंकि बिना सीखे आप किसी को सिखा नहीं सकते, और बिना सीखे आप यहाँ से बहुत बड़ा पैसा भी नहीं कमा सकते। मैं 1 लाख 2 लाख की बात नहीं करूँगा, 5 लाख की बात नहीं करूँगा। कोई कमा जाता है, वो एक अलग बात है, लेकिन सीखना तो आपको पड़ेगा, और बिना सीखे अगर आप काम करना चाहते हैं तो शायद नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात आते हैं ऑनेस्टी पे, वैसे हम उस पर बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार फिर यहाँ पर बात करना चाहेंगे कि ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, ईमानदार होना जरूरी है। किसके प्रति? किसी के प्रति नहीं, अपने प्रति। क्या मैंने जो डिसीजन लिया है वो सही है, और क्या उसे मैं सही साबित करने के लिए ईमानदार हूँ? मुझे याद आता है कि एक बार जब रतन टाटा जी ने जैगवार कंपनी खरीदी थी, तो वो 65,000 करोड़ के घाटे में थी,
और जब उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया और वो प्रॉफिट में आई, तो रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि रतन टाटा साहब, आखिर ऐसा क्या है आपके अंदर कि आप कोई भी डिसीजन जो लेते हैं वो बहुत सही डिसीजन लेते हैं। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी, जिसको मैं बहुत जगह इस पर कोट भी करता हूँ। उन्होंने कहा था, ये उन्हीं के शब्द हैं, कि मैं कभी भी सही डिसीजन लेने के फेवर में नहीं रहता हूँ, लेकिन डिसीजन लेने के बाद उसे सही साबित करने के लिए मैं दिन और रात एक कर देता हूँ। उन्होंने एक लाइन और ऐड ऑन की थी कि हमारे देश के अंदर ये एक ड्रॉबैक है कि लोग 80 to 90% लोग अपना डिसीजन लेने में अपना 80 to 90% समय लगा देते हैं, और उसके बाद जो समय बचता है उसमें वो 100% करना चाहते हैं, जो नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आपको ईमानदार होना पड़ेगा अपने डिसीजन के प्रति, अपने प्रति, अपनी कंपनी के प्रति, अपने प्रोडक्ट के प्रति, अपने टीम के प्रति, अपने अप्लायंस के प्रति आपको ईमानदार होना पड़ेगा। अगर आप किसी से पैसा ले रहे हैं, उसको ये सपना दिखा करके पैसा ले रहे हैं कि हम साथ मिलकर काम करेंगे और आप भी सफल होंगे और मैं भी सफल होऊंगा, तो उसकी सफलता की जिम्मेदारी, आप सफल होंगे नहीं होंगे बाद की बात है, लेकिन उसको सफल बनाने के लिए आपको दिन रात एक करनी होगी। इसके लिए आपको ईमानदार होना पड़ेगा। और यदि आप इस तरीके से काम करते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग ही नहीं, किसी भी सेक्टर में आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये मेरा विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू। जय हिंद।